हरे कृष्णा। राधे राधे आप सभी को। क्या आप जानते हैं, अगर आप महादेव के भक्त हैं और आप महादेव की उपासना करते हैं, महादेव को याद करते हैं, महादेव की पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी आपका मन राधा कृष्ण की तरफ जा रहा है या कृष्ण भक्ति की तरफ जा रहा है, तो पता है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपने नहीं, स्वयं भगवान शिव ने आपको राधा कृष्ण की भक्ति में भेजा है। राधा कृष्ण की भक्ति में या कृष्ण की भक्ति में आपको उन्होंने ही आपका मन लगाया है। क्योंकि जैसा आप सभी लोग जानते हैं प्रेमानंद जी महाराज के बारे में, वो वाराणसी के जो नदी के घाटों के तट हैं उनके पास रहते थे, महादेव की भक्ति करते थे। और जब वो बहुत छोटे थे, 11 साल के थे, तभी वो अपने घर से निकल गए थे। और तब से लेकर बड़े होने तक वो महादेव की भक्ति करते रहे, महादेव को याद करते रहे और महादेव की भक्ति में ही लीन रहे। वो हमेशा से महादेव को प्यार करते थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने पूरा अपना जीवन काशी के घाटों पर निकाला था, महादेव की भक्ति में निकाला था, लेकिन अंत में क्या हुआ? आखिरकार उनको वृंदावन वास मिला। क्योंकि अगर जब तक भगवान शिव की कृपा नहीं होगी तब तक हम राधा नाम भी नहीं ले सकते हैं, हम कृष्ण को नहीं मान सकते हैं। लेकिन अगर कभी हम जैसे किसी और भगवान की पूजा कर रहे हैं और हमारा रुझान या हमारा मन किसी दूसरे भगवान में जा रहा है, तो ये काम हम अपने आप नहीं कर रहे हैं कि हम अपने आप चाहें कि आज हम इस भगवान को पूजा करने लगें, इस भगवान की आराधना करने लगें, कल दूसरे भगवान की आराधना करने लगें। नहीं, ये भी भगवान की कृपा से ही होता है। अगर आप महादेव के भक्त होते हुए भी राधा कृष्ण को प्यार कर रहे हैं, राधा कृष्ण को मान रहे हैं, उनका जप कर रहे हैं, तो ये भी महादेव की ही कृपा है। क्योंकि स्वयं महादेव, आपने वृंदावन का एक आपने कथन सुना होगा, एक कथा में सुना होगा कि भगवान महादेव गोपी का वेश रखकर आए थे। वहाँ पर वृंदावन में एक मंदिर भी है, वो इसी नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि महादेव ने भी एक गोपी का रूप रखा था, उनको भगवान कृष्ण को देखने के लिए, भगवान कृष्ण का रास देखने के लिए, भगवान कृष्ण को पूजने के लिए। तो अगर हमारा मन भगवान कृष्ण की तरफ जा रहा है तो ये महादेव का ही संकेत है। वैसे तो देखिए, कोई भी अगर हम नाम जप कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, भगवान तो सब एक ही हैं, लेकिन भगवान एक हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भगवान हमारा भाव देखते हैं कि हमारा भाव कहाँ है। जैसे प्रेमानंद जी महाराज भगवान महादेव को जपते थे, अपने प्रभु को, भोलेनाथ को जपते थे, लेकिन उनको राधा नाम मिल गया। उसी प्रकार अगर आपका मन भी ऐसा हो रहा है कि आपका रुझान महादेव के पूजा करते हुए भी राधा कृष्ण की तरफ जा रहा है या कृष्ण की तरफ जा रहा है, तो इसको महादेव का एक संदेश समझिए। और महादेव को तो मतलब महादेव तो महादेव ही हैं, वो तो भोले भंडारी हैं, वो तो सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, वो तो पूरे इस जगत को चला रहे हैं। तो क्या हमको एक रास्ता नहीं दिखा पा रहे हैं? वो हमको भी तो वही रास्ता दिखा रहे हैं। लेकिन इन सब के लिए अपने भाव पवित्र रखिए। और पता है, सबकी ज़िंदगी अलग अलग है, सबका अपना अलग है, तो किसी के साथ भी कंपटीशन मत रखिए, जलन मत रखिए। हम जिस लायक हैं, भगवान ने हमको उस लायक उतना भगवान ने हमको दिया है। ये मत सोचिए कि वो मुझसे आगे निकल गया हो, क्योंकि बनाने वाला वो है। बस आप अपना प्रयास करते रहिए। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, आप अपना प्रयास करिए। वो आपको क्या बनाने वाला है, वो आपके द्वारा क्या काम करवाने वाला है, ये आप खुद नहीं जानते हो, ये हम नहीं जानते हैं। इसलिए भगवान केवल भाव के भूखे हैं, भगवान को आपसे कुछ नहीं चाहिए। और जब भी मन बहुत ज़्यादा विचलित हो जाता है, देखो हम सामाजिक प्राणी हैं, मन हमारा भी विचलित हो जाता है, तो बस मेरी कही ये 2 लाइन अपने प्रभु के सामने बैठिए और पूरी श्रद्धा और भाव से कहिए, जब सौंप दिया इस जीवन का, जब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। उन्हीं के हाथ में जीत है, उन्हीं के हाथ में हार है, लेकिन अपना प्रयास करते रहिए। ऐसा नहीं कि सब कुछ उनके हाथ में है तो हम एकदम बैठ जाएं, कुछ ना करें। हम
अपना पेट भरने के लिए भी तो रोटी बनाते हैं, खाते हैं, है ना। इसी तरीके से अपना कर्तव्य करते रहिए, खूब भगवान का नाम लीजिए, भजन करिए, किसी के साथ कोई जलन भावना मत रखिए, क्योंकि पता है एक चीज़ है कि जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हमारे साथ होता जाता है। जैसे अगर हम किसी के पास कोई चीज़ देखते हैं तो हम उसको देखकर अगर जलने लगते हैं ना, तो भगवान क्या सोचता है, इसका मतलब इसको ये चीज़ पसंद नहीं है, इसका मतलब इसको ये चीज़ मत दो। और अगर हम किसी के पास कोई चीज़ है उसको देखकर अगर हम खुश होते हैं तो भगवान समझते हैं अच्छा इसका मतलब ये चीज़ इसको अच्छी लगती है, इसका मतलब इसको दो। किसी के साथ भी जलन मत रखिए, खुश रहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी अब पता नहीं किसकी कितनी ज़िंदगी है। महाराज जी एक बात कहते हैं कि पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, ये खेल है रघुवीर का। तो भगवान का जो खेल चल रहा है ना, किसकी सांसें कहाँ तक हैं, कहाँ अटक जाएं, कौन सा दिन किसका आखिरी हो, और पता है हमको यहाँ से कुछ भी लेकर नहीं जाना है। यहाँ केवल हम यहाँ हैं, लेकिन हम यहाँ से लेकर कुछ भी नहीं जाएंगे। तो जब तक यहाँ हैं आराम से रहिए, मौज से रहिए। और देखिए प्रेमानंद महाराज जी की तो दोनों किडनियाँ ख़राब हैं, उसके बावजूद भी देखिए वो कितना खुश रहते हैं। इसी तरीके से हमको भी अगर हमारे पास कोई परेशानी भी है तो कोई बात नहीं, अपने भगवान पर विश्वास रखिए, यकीन मानिए वो सबकी सहायता करते हैं, वो सबको देख रहे हैं, वो सब कुछ जानते हैं। इसलिए भगवान पर विश्वास रखिए, और जब तक ये आपको जीवन मिला है मौज से रहिए, अच्छे से रहिए, खूब अच्छे से रहिए, क्योंकि पता नहीं कौन सा दिन किसका आखिरी दिन हो। इसलिए भगवान के नाम से जुड़िए, अपना कर्तव्य करते रहिए और भजन करते रहिए और हमेशा खुश रहिए। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। राधे राधे।